नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज सेट नंबर 49 करना है यार। और जो लोग भी नए हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां पे सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके ना, चलिए आ जाइए सवाल पे यार। देखें, का 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। का 12 घड़ी बेचा तो 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ जो है ये 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर, 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 12, प्रॉफिट हुआ 2 का। 12 में बेचा, 2 का लाभ कमाया, यानी कि खरीदा होगा कितना में, 10 में कॉस्ट प्राइस। 12 में बेचा, 2 का लाभ हुआ यानी खरीदा होगा 10 में, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 2 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से 0 10 दूना 20%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यार, ये वाला तरीका कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। आप ऐसे समझिए कि बोला प्रॉफिट। आप सबको पता है कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कम, यानी कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो लाभ होगा, कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो लाभ होगा। यानी कि प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब का 12 घड़ी बेचे हैं, तो 12 घड़ी बेचे हैं तो ये 12 घड़ी का सेलिंग प्राइस है। और आप सबको पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमेशा सेम क्वांटिटी पर, यानी जितने वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे हैं उतने ही वस्तु का अगर क्रय मूल्य लीजिएगा तभी एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो का विक्रय मूल्य है 12 वस्तु का लिए, तो क्रय मूल्य भी लेना पड़ेगा 12 वस्तु का, माइनस बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया कितना, 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर। 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 घड़ी का विक्रय मूल्य, प्रॉफिट जो हुआ 2 घड़ी के एसपी के बराबर है। अब देखें, 12 सीपी इधर आके प्लस 12 सीपी हो जाएगा, 2 एसपी इधर जाके 12 में से घटेगा 10 एसपी हो जाएगा। मेरे भाई 2 से काटिएगा 6, 2 से 5 बार में, तो सीपी बट्टा एसपी बराबर कितना, 5/6। यानी खरीदे 5 में, बेच दिए 6 में, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट 5 पर परसेंट 100 से गुना, 20 × 100 यानी 20%। थोड़ा लंबा बनता है, इससे टाइम टेकन है ये। आप पहले वाला तरीका से करिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, का 6 पुरुष और 2 लड़का एक आदमी और एक लड़के के तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करता है। देखें यार, कहा 6 आदमी और यानी कि प्लस 2 बॉयज जो है, कहा 6 आदमी और 2 बॉयज, ये सब लोग मिलकर एक आदमी और एक लड़के के तुलना में, इसके तुलना में 5 गुना काम, ये लोग 5 गुना काम करता है। तो 5 से अगर इधर गुना करिएगा तब ना इक्वल होगा। का ये लोग 6 आदमी 2 लड़का मिलकर एक आदमी और एक लड़का के तुलना में ये 5 गुना काम करता है। अगर ये लोग 5 गुना काम करता है, 5 से इधर गुना करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। तो 6 मैन + 2 बॉयज, 5 से दोनों में बारी बारी, तो 5 मैन + 5 बॉयज। मैन को एक साइड रखिएगा तो 6 मैन में से 5 मैन घटेगा, मैन बचे 2 बॉयज, उधर जाके घटेगा 3 बॉयज। तो मेरे भाई मैन और बॉयज का रेशियो, 2 टर्म आपस में बराबर, इनका रेशियो लिखेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा 3:1। पूछा है आदमी और लड़के के एफिशिएंसी का रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु, पूजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु का आधा का योग 20 है। कहा यार, जो भी नाम है पूजा इसका बोलते हैं, ऐसे पूजिथा मतलब थोड़ा मुश्किल टाइप का नाम लग रहा है यार ये। कहा कि कोई महिला है जिसके 3 वर्ष पहले की, देखें यार उसका प्रेजेंट एज है सपोज 1 साल, प्रेजेंट एज है पूजिता का, प्रेजेंट एज जो है ये 1 साल है। ओके ना, आप बताएं 3 वर्ष पहले की आयु बोला तो x - 3। ओके, का पूजिता के 3 वर्ष पहले के आयु का 1/3, 1/3 यानी 1/3। कहा कि 2 वर्ष बाद की आयु का आधा, प्रेजेंट एज x है तो 2 साल बाद का एज हो जाएगा x + 2 का, 2 साल बाद की आयु का आधा, आधा यानी 1/2 का, 3 साल पहले के आयु का 1/3, 2 साल बाद की आयु का आधा का जो योग है ये 20 साल है। ओके, अब 1/3 से दोनों में गुना करिएगा तो ये x/3 - 3 से 3 कैंसिल 1, x/2, x/2 + 2 से 2 कैंसिल कितना 1 बराबर 20।
प्लस माइनस कैंसिल मेरे भाई, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा 6, 3 दूना तो 2x, 2 तिया 3x, 2 और 3 5x बराबर कितना 20, 5 चौक 20, क्रॉस करिएगा तो x बराबर 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं, शीला को उसी बगीचे का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगता है। देखिए यार कहा एक आयताकार बगीचा को कहा मैरी अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसको 30 मिनट लगेंगे, पूरा कंप्लीट एक राउंड करने में 30 मिनट लगेंगे। शीला को उसी बगीचे का कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में 45 मिनट लगेंगे। एक दिन 9 बजे दोनों एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना प्रारंभ किया है, तो कहा कितने बजे दोनों पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए यार कई बार ये सर्कुलर पथ वाला भी आता है, वृत्ताकार पथ बोलेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है दौड़ना प्रारंभ किए हैं एक ही समय एक ही बिंदु से, और वे कहा ये 10 मिनट में दूसरा 20 मिनट में, इस तरह से बोलेगा कि एक चक्कर पूरा करता है तो कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। तो यार जब भी इस टाइप का सवाल होना तो एलसीएम एक चक्कर लगाने में, चाहे मैदान वृत्ताकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, सारे धावकों द्वारा एकक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसका एलसीएम ही ये डिनोट करेगा कि सारे धावक कितने समय के बाद मिलेंगे। का एक आयताकार बगीचा है जिसको मैरी एक चक्कर पूरा कर लेगी 30 मिनट में, और शीला जो है एक चक्कर पूरा कर लेगी 45 मिनट में। तो यार देखिए दोनों धावकों द्वारा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसका एलसीएम 30-45 का एलसीएम 90 मिनट। अब ये जो टाइम आया ये टाइम दर्शाएगा कि दोनों धावक जो हैं हर 90 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे, दोनों धावक हर 90 मिनट के बाद मिलेगा। कहा कि 9 बजे मिला था, यानी कि 9 बजे दोनों साथ में दौड़ना प्रारंभ कर दिया, सुबह 9 बजे दौड़ना प्रारंभ कर दिया, 90 मिनट लगा, 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, तो 9 बजे दौड़ना प्रारंभ किया था, 1 घंटा 30 मिनट लगा, यानी कि 10:30 में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा x बराबर r साइन ए इंटू कॉस बी, y बराबर ये, z बराबर ये, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालें। देखिए यार यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को अलजेब्रिक फॉर्म में अरेंज करके दिया है, x बराबर इतना, y इतना, z इतना, x इतना, y इतना, z इतना, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे देखिए यार अलजेब्रिक फॉर्म में अरेंज करके दिया, तो ऐसा करिए एंगल का वैल्यू कुछ ले लीजिए, जो दिल करे वो ले लीजिए, अपने मर्जी से जो दिल करे लीजिए, 0, 90, 45, 60, 30, जो दिल करे वो ले लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा एंगल नहीं ले लीजिएगा जिसको लेने पर जो है रिजल्ट इनफाइनाइट बन जाए, ऐसा एंगल नहीं लेना है जिसको लेने पे रिजल्ट इनफाइनाइट बने, वरना जो दिल करे वो एंगल लीजिए। तो 2 एंगल है ए और बी, मान लेते हैं ए 45 डिग्री ले लिए और बी भी 45, 0, 90 साइन ए कॉस ए, तो 0, 90 से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 45 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब x बराबर देखें, x बराबर दिया है r इंटू साइन ए यानी कि 1/√2, साइन ए यानी साइन 45 1/√2 इंटू कॉस बी यानी कॉस 45 1/√2, तो r/√2 गुना √2 कितना 2। y बराबर दिया है r साइन ए साइन बी, r साइन ए यानी साइन 45 1/√2, साइन बी यानी कि 1/√2, तो r/√2 2। z का वैल्यू दिया r cos a, तो r cos a cos 45 1/√2, तो r/√2 हो गया। अब यार देखें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो x का वैल्यू है कितना r/2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना r²/4। बाई का वैल्यू भी r/2 है, तो बाई स्क्वायर यानी कि r²/4। जेड का वैल्यू r/2, तो स्क्वायर करेंगे तो r²/2, एलसीएम हो जाएगा 4, r 2r और 2 4r², तो r से 4 कैंसिल, r², ऑप्शन नंबर डी। ओके, अलग बात है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, 0, 90 लीजिएगा तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा, पर ऐसे भी करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए कहा एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए यार सभी बाह्य कोणों का योग आप लोगों को पता होगा, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री।
प्रत्येक सभी अंतः कोणों का योग अगर बोले सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग जो होगा ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग होगा 360 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा, सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। कहा यार कि एक बाह्य कोण 36 है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोण के योग में अगर एक बाह्य कोण से भाग दीजिएगा, सभी बाह्य कोण के योग में अगर एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा भुजाओं का संख्या कितना, 10। ऑप्शन नंबर सी। देखें यार, का ये एक इक्वेशन आपको दे रखा है, का इस इक्वेशन का एक गुणनखंड x-2 है। जैसे देखें यार, हम बोले कि 6 का एक फैक्टर 3 है, 6 का एक गुणनखंड 2 है, तो 6 का अगर फैक्टर 3 है इसका मतलब 3 से अगर 6 में भाग दीजिएगा तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर 6 का फैक्टर है मीन्स ये 6 जो है 3 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो सवाल में कहा कि इस इक्वेशन का एक गुणनखंड x-2 है, इसका एक फैक्टर है, यानी कि अगर x-2 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा मीन्स रिमाइंडर बचेगा 0। तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लीजिए। x 2 है, अब x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए तो 3, 2 का स्क्वायर, मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 का स्क्वायर की 2 के पावर 4 16 माइनस a प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 16 3 48 माइनस 8a माइनस 16 माइनस 4 4 8 बराबर 0। अब यार देखें, माइनस 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 तो 48 में से 24 गया, 24 8 है उधर जाके प्लस 8 है, 8 से काटिएगा 3, 8 दिया 24, ए का वैल्यू 3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यार, कहा एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया होता है पाई आर एल। का शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ एरिया का जो संख्यात्मक मान है ये बराबर है। अब देखें यार, बराबर के दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल होगा, एक गो आर से एक ठो आर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा RH/3 और ये है एल। आपको पता है कि जैसे ये शंकु का आधार है, आधार ये रेडियस होगा ना, केंद्र से परिधि को मिलाइएगा रेडियस होगा, और ये इसका हाइट है, और ये तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट एल है, ये आर है। तो मेरे भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आधार आर है, ये एच है और ये एल है, तो एल बराबर यानी 90 के सामने कर्ण, तो एल कर्ण है तो कर्ण बराबर होगा √ लंब स्क्वायर, लंब यानी एच स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी कि आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल के जगह लिख सकते हैं आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा 9, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 1/9 बराबर ये दाएं साइड आएगा तो बट्टा में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 1/9। देखिए यार, पूरे के बट्टा में आर स्क्वायर एच स्क्वायर है, पूरे के बट्टा में अगर है तो इससे डिवाइड दोनों में ना, पूरे के बट्टा में आर स्क्वायर एच स्क्वायर तो इसे दोनों में बारी बारी भाग, एच स्क्वायर में दीजिएगा तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल 1/r स्क्वायर, प्लस इसमें देंगे तो आर से आर कैंसिल 1/h स्क्वायर, और इसी का वैल्यू पूछा है यानी कि 1/9। ऑप्शन बी। देखिए, कहा 2 साइकिल एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती है। देखें यार, 2 साइकिल का एक ही घर से, एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है, चलती है।
चलना प्रारंभ करती है, यानी कि एक साइकिल अभी चली और कहा इसके चलने के 10 मिनट बाद दूसरा साइकिल चलेगी। कहा 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से 2 साइकिलें चलती है। एक साइकिल अभी निकल गई और इसके निकलने के 10 मिनट के बाद दूसरा साइकिल निकलती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि दूसरा साइकिल को चलने से पहला साइकिल कितना देर पहले चल चुकी थी? 10 मिनट पहले का पहला साइकिल, दोनों साइकिल 10 मिनट के अंतराल पर चलती है, यानी पहला चली और उसके 10 मिनट के बाद दूसरा साइकिल चली। तो आप बताएं यार 10 मिनट में दोनों के बीच में फासला बन गया कितना, यानी कि दोनों साइकिल वाले लोग के बीच का डिस्टेंस 10 मिनट में कितना हो गया? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, समय है 10 मिनट, मिनट को आवर में लाइए 60 से भागा, 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि दूरी है 1 किलोमीटर। जैसे यार देखें ये दो, पहला आदमी यहाँ पर है, पहला आदमी यहाँ पर है, दूसरा आदमी अभी यहीं पे है और इन दोनों के बीच का फासला है 1 किलोमीटर। अब कहा कि एक कोई महिला जो है ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, आदमी इधर जा रहा है और महिला इधर से आ रही है, और सवाल में कहा कि 8 मिनट के अंतराल पे वो दोनों साइकिल वाला को पार करती है। सुनिए यही वाला चीज मेन समझना है, महिला इधर से आ रही है, यहाँ से महिला इधर जा रही है और कहा 8 मिनट के अंतराल पर पहले इसको पार कर गई और कहा अगला 8 मिनट के बाद इसको भी पार कर गए। तो यार इन दोनों आदमी के बीच का फासला 1 किलोमीटर है, इसको पार की और कहा कि 8 मिनट के बाद इसको भी पार कर गए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आदमी के बीच का फासला जो 1 किलोमीटर है, इसको ये महिला 8 मिनट में तय कर ली है। ये दोनों के बीच का जो फासला पहले इस आदमी को पार की है, इस आदमी को क्रॉस की और कहा अगले 8 मिनट के बाद इसको भी पार कर गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 8 मिनट लगा, यानी कि ये बीच का जो फासला है महिला ने 8 मिनट में तय किया है। तो महिला का पूछा कि चाल क्या है, तो देखें यार समय पार करने में लगा, समय दिया है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो टाइम दिया है 8 मिनट, मिनट को आवर में लाइए 60 से भागा, डिस्टेंस कितना कवर किए 1 किलोमीटर बट्टा स्पीड। सुनिए महिला इधर से x के चाल से आ रही है और आदमी इधर 6 के चाल से जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुट जाएगा 6 + x। ओके ना, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग यार। देखिए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है। 2 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया, आप लोगों को याद भी होगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है, CI और SI का जो डिफरेंस होता है, 2 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है P × R/100 का स्क्वायर, P × R/100 का स्क्वायर। 3 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आपको 2 साल के का रेट है 4%, टाइम है 2 साल, CI/SI का अंतर दिया है, अंतर है 8 रुपया, तो यार डिफरेंस बराबर होता है P × R/100, R/100 यानी कि 4/100, 4/100 1/25, 1/25 का स्क्वायर करिएगा तो 1/625, क्रॉस करके गुना उना कर लीजिएगा यार। का वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग दिया जाए। कहा कोई संख्या है, कहा उस संख्या को अगर 12 से भाग दीजिएगा शेष बचेगा 10, 15 से भाग देंगे शेष बचेगा 13, 16 से भाग देंगे शेष 16, 27 से भाग देंगे शेष 25 बचेगा। तो देखें यार 12 से भाग देंगे शेष 10 बचेगा, तो डिफरेंस 2 का, 15 से 3 डिफरेंस 2 का, 3 डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का। तो ये हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके ना, तो कहा कि बताइए वह न्यूनतम संख्या क्या, न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब LCM। तो दिए गए नंबर का LCM, दिए गए नंबर का LCM, दिए गए गिवन नंबर का जो है LCM माइनस LCM माइनस कॉमन डिफरेंस करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा गिवन नंबर का LCM ऑफ गिवन नंबर, LCM ऑफ गिवन नंबर यानी जो नंबर दिया उसका LCM में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दीजिएगा, संख्या प्राप्त हो जाएगा।
देखिए का एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8 भाग को, दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5 भाग को पढ़ लिया। पहला दिन 3/8 भाग पढ़ लिया, दूसरा दिन का शेष जो बच रहा था उसका 4/5 भाग पढ़ लिया। का उसके बाद भी 30 पृष्ठ जो है अपठित है, यानी कि बिना पढ़ा हुआ 30 पेज अभी और पढ़ने के लिए बच रहा है। तो देखें यार, पहला दिन 3/8 पढ़ा, 3/8 कहने का मतलब टोटल 8 में से 3 पढ़ लिया, 8 में से 3 पढ़ा तो शेष बच रहा है कितना, 5/8। आगे का दूसरे दिन शेष का यानी गुना, शेष का 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ा, 4/5 यानी कि 5 में से 4 पढ़ा तो शेष बचा 1/5। तो 2 दिन के बाद शेष बच रहा है इतना, पर एक्चुअल में शेष दिया है कितना, 30। 5 से 5 कैंसिल, 1 बराबर 8 दिया, 24 240, 1 बराबर 240। और आपको पता है फ्रैक्शन में 1 टोटल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए का पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है। मेरे भाई 40% का फ्रैक्शन होता है, 40%, 40/100 यानी 2/5। कहा कि 40% यानी 2/5 पुस्तक अंग्रेजी में, यानी टोटल 5 पुस्तक है, जिसमें से 2 पुस्तक जो है इंग्लिश में है, 5 में से 2 इंग्लिश में है, तो शेष बचा कितना, 3/5 पुस्तक। अब आगे का शेष का 40% हिंदी में है, शेष का 40% हिंदी में है और शेष पुस्तक उड़िया में है। का यदि 4800 पुस्तक हिंदी में, यही चीज समझना है, 4800 पुस्तक हिंदी में, एक्चुअल में जो नंबर दिया है ये किस चीज का दिया है, ये हिंदी के पुस्तकों का संख्या दिया है कि हिंदी में 4800 पुस्तक है। सुनिए, पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, तो शेष बच गया 3/5 भाग पुस्तक। अब का शेष का 40% हिंदी में, शेष का 40% हिंदी में है, शेष जो बचा इस शेष का 40% हिंदी में है, पर हिंदी में है कितना, 4800। यही चीज समझना है। ये शेष जो उड़िया लिखा है ना, ये भ्रमित करने के लिए डाटा लिखा है, इसका यहाँ कोई जरूरत है नहीं। 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, 40% 2/5 यानी कि 5 में से 2 इंग्लिश में, तो रिमेनिंग बच गया 3/5। अब का रिमेनिंग का 40% हिंदी में है, रिमेनिंग का 40% हिंदी में है, पर एक्चुअल में हिंदी में है कितना पुस्तक, 4800। ओके, अब यार बस कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिए। 3/5, 40%, 2/5 बराबर 4800। मेरे भाई 3 दूना 6 से 6 8 48, 800 तो 1 बराबर 25 8, 200 पर 2 जीरो चिपका दिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का विस्की से पूर्ण भरे जार में अल्कोहल 40% है। देखिए यार, एक बर्तन है, ये लबालब विस्की से भरा हुआ है। ये जो विस्की है ना, इस बर्तन में जो विस्की है, का इस विस्की में अल्कोहल 40% है, अल्कोहल 40% है। ओके, का इस विस्की का 1/19% अल्कोहल वाले अन्य विस्की से प्रतिरूपित किया गया। कहने का मतलब हुआ कि बर्तन में से कुछ विस्की हमने निकाल लिया, कुछ विस्की निकाले और 19% अल्कोहल वाला विस्की उसमें मिला दिए। प्रतिरूपित कहने का मतलब हुआ चेंज किया गया, बदला गया। 40% एक बोतल, इमेजिन करिए एक बोतल है जिसमें पूरा विस्की भरा हुआ है और उस विस्की में अल्कोहल है 40%। हमने कुछ विस्की निकाल लिया और कहा कि उतना ही विस्की मिलाए, पर जो विस्की मिलाए हैं उसमें अल्कोहल का मात्रा है कितना, 19%। ओरिजिनल था जिसमें 40% था, जो मिलाए उसमें 19% अल्कोहल है, और दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बनाए उसमें कहा अल्कोहल है 26%। 40 में से 26 गया 14, 26 में से 19 गया 7, 7 से एक बार 7 दूना 14 दो बार। सवाल का प्रतिरूपित की गई विस्की की मात्रा, तो प्रतिरूपित किया गया कै परसेंट विस्की, 19% का। कुछ विस्की निकाले, 19% विस्की मिला दिए, तो 2 बदले गए, 2 बदला गया, टोटल कितना में, 3 में, तो 2/3 भाग। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करेंगे। 6 पुरुष और 8 लड़का 10 दिन में, तो डे से गुना करिए, 10 छक 60 मैन प्लस 10 80 बॉय। आगे का 26 पुरुष 48 लड़का 2 दिन में, तो डे से गुना करिए, 26 दूना 52 मैन प्लस 48 दूना
96 बॉय। देखें यार, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क है, ये सेकंड डाटा से टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है अतः आपस में बराबर। अब 52 इधर आके 60 में से घटेगा तो 8, 8 80 सॉरी 80 उधर जाके 96 में से घटेगा 16। यार न्यूमेरिकल को छोटा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो मैन बट्टा बॉयज बराबर 2/1। कहने का मतलब मैन का एफिशिएंसी है 1 यूनिट यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम। बॉयज का एफिशिएंसी है मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट यानी मैन पर डे 2 काम। बॉयज का एफिशिएंसी 1 है यानी कि बॉयज एक दिन में 1 काम करेगा। अब सवाल बोला उसी प्रकार के काम को, उसी प्रकार कहने का मतलब ये जो काम है ना, ये ये टोटल वर्क है, ये भी दोनों तो सेम है ना यार, दोनों टोटल वर्क है। का ये जो काम है इसी काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में, तो पहला काम है टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना सुनिए यार, देखें जरा, मैन एक दिन में 2 काम तो 60 मैन एक दिन में 120 काम, 60 मैन एक दिन में 120 काम प्लस एक लड़का एक दिन में 1 काम तो 80 लड़का, एक बॉयज एक दिन में 1 काम तो 80 बॉयज, 80 एकम 80 काम, तो 120 और 80 टोटल वर्क हो गया कितना 200। ये टोटल वर्क पता करके यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कहा उसी प्रकार के काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में, 15 पुरुष और 20 लड़का कै दिन में, तो यार एक आदमी 2 काम एक दिन में, एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो 15 आदमी एक दिन में 15 दूना 30 काम। एक लड़का 1 काम तो 20 लड़का 20 एकम 20, तो 30 और 20 50, 15 आदमी और 20 लड़का मिलकर, 15 आदमी 20 लड़का मिलकर एक दिन में 50 काम, एक दिन में 50 काम, तो टोटल 200 काम कै दिन में, एक दिन में 50 काम तो 200 काम कै दिन में, 200 काम के दिन में, तो 200/50 क्या हो रहा है यार इसको, 200/50, 50 चौक यानी कि 4 दिन। देखिए कहा एक आयताकार कालीन का एरिया 120 है और उसके एवं परिसीमा, परिसीमा कहने का मतलब कंप्लीट बाउंड्री, परिसीमा यानी परिमाप 46 मीटर है। तो देखें यार कालीन आयताकार है तो आयत का लंबाई L यानी कालीन का लंबाई L होगा, कालीन का चौड़ाई B होगा, तो कालीन का एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन दिया है 120। आगे का कालीन की परिसीमा, परिसीमा यानी कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई, तो परिसीमा यानी परिमाप होता है 2 × L + B और इसने दिया है 46, 2 से काट दीजिए तो L + B बराबर कितना 23। अब देखें यार यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया। एक तो तरीका है कि आप अलजेब्रिक तरीके से आप यहाँ से L और B का वैल्यू अलग अलग सॉल्व करके निकाल लीजिए, L + B का होल स्क्वायर बराबर L - B का होल स्क्वायर प्लस 4AB करके आप निकाल सकते हैं। तो वैसे करने से अच्छा है यहाँ पे न्यूमेरिकल छोटा छोटा दिया है तो आप थिंक आउट कर लीजिए कि ऐसा 2 नंबर कौन जिसको जोड़ने पर 23 गुना करने पर 120, ऐसा 2 नंबर कौन जिसको जोड़े तो 23 गुना करे तो 120। ऐसा छोटा नंबर है माइंड में आ ही जाएगा, ऐसा 2 नंबर है 15 और 8, 15 8 23, 15 ठीक 20 से L बराबर 15 B बराबर 8। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो कहा कि उसका विकर्ण क्या होगा, तो आपको पता है आयत है, ये आयत का लंबाई दिया है 16 लंबाई है इसका 15, चौड़ाई है 8, तो का इसके विकर्ण का, तो 90 के सामने कर्ण पूछा तो 8 15, तो ये कितना 17, ऑप्शन नंबर डी। का किसी धनराशि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दे, देखिए यार रेट होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसको रेट बोलते हैं। कहा रेट को 3% बढ़ा दिए, इसका मतलब हुआ कि अब हर साल आपको 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा। रेट बढ़ा दिए यानी कि हर साल रेट यानी 1 साल का ब्याज, रेट 3% बढ़ा दिए यानी कि अब हर साल 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा। हर साल 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा ज्यादा, 3 दूना 6%, 2 साल में 6%, पर एक्चुअल में मिलता है क्या रुपया ज्यादा, 72 रुपया, 6% 72 रुपया का धनराशि यानी 100% ना, तो 72/6 गुना 100, 12 छक 72, 12 गुना 100 1200, ऑप्शन नंबर ए। देखें 3400 रुपए को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया गया जिसमें AB, BC, C और D के हिस्से का अनुपात दिया है। तो पहला काम तो है कि रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। AB का 2:3 है, BC कितना है 4:3, CD कितना है भाई मेरे तो 2:3।
अब इन दोनों रेशियो को बैलेंस करिएगा तो यहाँ पे जिस रो में जो प्लेस खाली है उसमें जस्ट उसके बगल वाला नंबर को फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितना 2। ओके, अब 2 से देखें, अब सीधा 2 चौक 8 दूना 16, 3 चौक 12 दूना 24, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 तिरिक 27। अब यार ABCD इन चारों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना है? तो 85 यूनिट। चारों को मिलाकर टोटल 85 पर एक्चुअल में दिया है 3400 रुपया। 85 यूनिट 3400 रुपया है तो 1 यूनिट कितना? 17 पचे 17 दूना 5 से 5 चौक 20 यानी 40। 1 यूनिट बराबर 40। तो सवाल का बी और डी के हिस्से का योग, बी का हिस्सा 24 है, डी का हिस्सा 27 है, तो बी और डी के हिस्से का योग कितना? 51। 1 बराबर 40 तो 51 बराबर कितना? 20। 40 ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकता है। ए जो है 10 घंटे में, बी जो है ये 15 घंटे में और सी 12 घंटे में खाली कर देगा। तो यार 10 15 12 का एलसीएम 60, 10 छक भरने वाला प्लस है, 15 चौक भरने वाला प्लस है, 12 पचे खाली करने वाला माइनस है। अब का दोनों पाइप ए और बी को खोला गया तथा 5 घंटे बाद सी को खोला गया। ए और बी को खोले, 5 घंटा बाद सी को खोले। 5 घंटा तक ए और बी चला। ए 1 घंटा में 6, बी 1 घंटा में 4, दोनों मिलकर 1 घंटा में 10। 1 घंटा में 10 तो 6, 5 घंटा में कितना? 5 घंटा में 10 पचे 50 भर दिया। कहा किसी को खोला गया, टैंक को कुल कितना समय लगेगा भरने में? सुनिए ना यार, 50 भर गया था, 50 भर गया, 60 में से 50 भर गया तो बताएं आप रिमेनिंग बचा कितना? तो आप बोलेंगे सर 50 भर गया तो 60 में से 50 भर गया, रिमेनिंग बचा 10। अब इस रिमेनिंग को भरने के लिए कहा ABC तीनों ओपन हुआ तो 6 4 10 5 15, 6 4 10 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है, 10 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है। तो हर घंटे पानी जा रहा है कितना? 5 है ना, 10 भरा 5 खाली कर दिया यानी 1 घंटा में 5 लीटर पानी गया। तो अब भरना है 10 तो 1 घंटा में 5, तो ये 10 भरने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। तो 5 घंटा शुरू में, 2 घंटा और 5 2 7 घंटा। का 100 मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गणना करते समय गलती से 23 और 11 के जगह 32 और 12 की गणना कर ली गई। देखें यार 23 और 11 था, 23 और 11 एक्चुअल में था तो योग कितना आना चाहिए था? आप बोलेंगे सर जी 34, पर गलती से 32 और 12 ले लिया, गलती से 32 और 12 ले लिया यानी कि योग कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर जी 44। यार एक्चुअल में होना चाहिए था योग 34 पर आपने जोड़ दिया कितना? 44। एक्चुअल में 34 पर जोड़ दिए 44। कितना ज्यादा जोड़ दिए, कितना ज्यादा? योग में कितने का वृद्धि हो गया? तो आप बोलेंगे सर जी कितने का? 6 4 10 का ना, 10 का। योग 10 का बढ़ गया, योग में 10 का वृद्धि, योग में 10 का वृद्धि तो एवरेज में कितने का वृद्धि? योग को अगर एवरेज में लाइएगा तो नंबर से भागा, टोटल 10 नंबर है तो योग को अगर एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर से भाग देंगे यानी 100 से डिवाइड करिएगा। तो ये पता नहीं चल रहा होगा यार, 1 मिनट। यहाँ नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करिएगा तो 1 0 से 1 0, 1/10 यानी 0.1। औसत 0.1 बढ़ गया तो आया है 30। 0.1 से बढ़कर औसत आया 30 तो एक्चुअल में कितना था? तो 0.1 कम होगा यानी कि 29.9 था। ऑप्शन नंबर सी। देखें कहा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर के चाल से चलते हुए पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। देखें यार पुल का लंबाई निकालना है तो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा, 5/18 से गुना। इतना मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर 55 सेकंड में तय की गई दूरी कितना? तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। और आपको पता है कि रेलगाड़ी पुल को पार किया है तो पुल को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई इतना दूरी तय करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सर ये दूरी है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 18 दूना 36, 200 प्लस पी बराबर 55 दूना 110, 11 पचे 5 दूना 10 तो 5500 ये हो गया। पी बराबर 200 उधर जाके घटेगा 350। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए का उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बाई अक्ष को -3/4 पर काटती है और धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए यार एक लाइन है का जिस लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री है उस लाइन का स्लोप दिया है, स्लोप ढाल जो है ये 45 डिग्री है और का वो लाइन बाई एक्सिस को -3/4 पे काटती है। तो इक्वेशन लिखना है तो आपको पता है बाई बराबर, हम पहले भी सेट में करा चुके हैं ये चीज, बाई बराबर होगा एम एक्स प्लस सी, जहां एम जो है एम फॉर स्लोप, एम स्लोप है, सी जो है ये बाई इंटरसेप्ट है, बाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट। तो यार देखें बाई बराबर एम यानी कि स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप जो होगा एम बराबर होगा tan 45 डिग्री, tan 45 यानी कि 1, तो यहाँ पे एम के जगह 1 एक्स प्लस सी के जगह है कितना, सी के जगह है -3/4, तो ये बाई बराबर एक्स -3/4, तो 4 से गुना करिएगा दोनों में ना, तो ये हो जाएगा 4 बाई बराबर 4x -3, यार 4x 4 बाई उधर जाके माइनस का -3 इधर आएगा प्लस का, तो 4x - 4 बाई 4x - 4 बाई बराबर 3, ऑप्शन है। देखिएगा हम बताए थे ऐसा 4-5 सवाल, ऐसा नहीं मतलब कि स्लोप से रिलेटेड 4-5 सवाल किए हैं जिसमें हमने हर बार डिस्कस किया कि स्लोप निकालने, स्लोप से रिलेटेड आपके पास 3 ही चीज है। एक अगर एंगल गिवन है तो स्लोप यानी एम बराबर स्लोप बराबर होगा tan थीटा। अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया उसका स्लोप निकालना है तो होगा बाई 2 - बाई 1/x2 - x1। और अगर किसी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया उसका स्लोप निकालना या फिर स्लोप दे दिया बाई इंटरसेप्ट दे दिया तो लाइन का इक्वेशन निकालना है तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन कर लेना है, जहां एम स्लोप है सी बाई इंटरसेप्ट है। हम बता चुके हैं सेट में, अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो, और ऐसे भी समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए यार देखिए इस सवाल को आप लोग खुद से कर लीजिएगा और ऐसे भी इसमें कुछ डाटा गलत है तो रहने ही दीजिएगा इसको, अरे ऐसे बन जाएगा। सवाल काफी आसान होता है पर इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल एरर होगा कुछ। देखिए का एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, इनमें से कुछ आम को 20%, शेष को 10%, कुछ को जो है 20% लाभ पर, शेष को 10% लाभ पर, और का सभी आम पर जो है यानी कि टोटल पर उसको टोटल पर 13% का लाभ हुआ है। तो देखें यार 20 में से 13 गया 7, 13 में से 10 गया 3, 3 7 टोटल 10, 10 बराबर है टोटल कै दर्जन 200 दर्जन, तो 1 बराबर 20, 1 20 है तो 20% लाभ पर कितने दर्जन बेचे गए, तो 20% लाभ पर बेचे गए आमों का संख्या है 3 दर्जन, 1 यूनिट 20 तो 3 यूनिट 20 दिया 60, ऑप्शन बी। देखिएगा बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी, का बी का जो पूंजी है ए से 2 गुना है लेकिन सी से 3 गुना, ए से 2 गुना पर सी से 3 गुना, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, ए से 2 गुना है यानी ए का 3 होगा, बी से 3 गुना है यानी बी का सी से 3 गुना है तो सी का 2 होगा। आगे कहा यार कि यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ हुआ है जो कुल पूंजी का 1/10 है। देखें का कुल पूंजी का 1/10 भाग जो है वो 1100 रुपया के बराबर है, तो यहाँ से कुल पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 उधर क्रॉस करिएगा तो कुल पूंजी हो जाएगा 11,000। तीनों को मिलाकर 3 6 9 2 11 यूनिट है पर एक्चुअल में आया 11,000, तो 1 यूनिट बराबर 1,000, 1,000 है तो का ए का पूंजी यानी कि 3,000 रुपया, 3,000 ऑप्शन नंबर बी। देखिए का किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्तुओं के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की है। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट लेना चाहता है तो उसे 300 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। देखें यार कहा कि 25% डिस्काउंट देने का दुकानदार ने घोषणा किया है, कहा कि खरीदार को टोटल 400 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, 400 रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो कहा 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीज लेगा। देखें यार एक कमीज का रेट है 320 रुपया, 320 रुपया का कमीज है
तो कहा कि इस पे 25% डिस्काउंट देगा, 25% डिस्काउंट देगा तो 300 का 25%, 300 का 25%, सॉरी 320 का 25% यानी डिस्काउंट देगा कितने का, 80 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो 80 रुपए का डिस्काउंट देगा एक कमीज पे, 80 रुपए का डिस्काउंट एक कमीज पे, आपको 400 रुपए का टोटल डिस्काउंट चाहिए। 80 का डिस्काउंट एक पे तो 400 का डिस्काउंट कितना पे, 1/80 गुना 400, 80 से कब भाग दीजिएगा तो 8×40 यानी कि 5 कमीज आपको लेना होगा। या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हैं अगर मेंटली स्ट्रांग है तो कि सर एक कमीज पे 80 रुपए का डिस्काउंट देगा, एक पर 80 का डिस्काउंट देगा तो टोटल 400 का डिस्काउंट चाहिए, यानी कितने कमीज लेना होगा। तो टोटल जितने का छूट चाहिए उसमें एक कमीज पे जो छूट मिल रहा है उसे डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा कमीजों का संख्या। देखिएगा स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 है, धारा की चाल है 4, तो का 68 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर जाइएगा, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल घटेगा। 13 में से 4 गया कितना, 13 में से 4 गया 9। ओके, अब 9 से भाग दीजिए, 9 सत्ते 63, 63 आप 5/9। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 7 घंटा, ये तो फिक्स है कि एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में वैल्यू आएगा, तो लगभग 7 घंटा कितना, 33 मिनट। देखिए ए का वैल्यू दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, बोला क्या है तो a + b + c - 3abc। सॉरी यार थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये है a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका वैल्यू निकालना है तो a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c इंटू हाफ ऑफ a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। ओके, आप लोग बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, आसान तो है यार। फॉर्मूला a b c का वैल्यू दे ही रखा है, बस फॉर्मूला पे अरेंज कर देना। देखिए का एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए, देखें यार एक वृत्त पर कहा कि 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, ये 2 स्पर्श रेखा खींचे और ये दोनों स्पर्श रेखा जो है एक दूसरे पर झुका हुआ है कितना डिग्री, 75 डिग्री। आगे सवाल कहा कि स्पर्श रेखा को वृत्त के उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा गया, देखें यार रेडियस के अंतिम बिंदु पर खींचा गया, दोनों ये जो टेंजेंट है, देखें केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो ये 90, ये रेडियस भी होगा, स्पर्श को मिलाए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाए तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो चतुर्भुज बना यार, ये PQOR ऐसा नाम दे देते, PQOR, ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है। और यहाँ पे बोला क्या है, त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा गया, जिनके बीच का कोण क्या होगा, जिनके बीच यानी कि इन दोनों रेडियस के बीच का कोण निकालना। देखिए यार इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 90, 90, 180, तो आमने सामने के कोणों का योग, बचे हुए 2 कोणों का योग 180 होगा, तो ये 75 है तो ये कितना होगा, तो 180 में से 75 जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का बेलनाकार टैंक की क्षमता 380 घन मीटर, इसके आधार की त्रिज्या 7 है तो टैंक की गहराई, देखें यहाँ टैंक का क्षमता दिया, इसका मतलब उसका आयतन, कैपेसिटी यानी आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी 7 का स्क्वायर तो 7 गुना 7 इंटू एच बराबर है 30/80। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए यार, 7 से काटिएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 22 से काटिएगा 22 दूना 44, 20, तो H बराबर 20, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए थैंक यू यार, धन्यवाद आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।